नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, जय हिंद, जय भारत। चलिए ज़िंदगी के एक नए सफ़र में चलते हैं और अपने सपनों को हम एक नई ऊंचाइयों पर लेकर चलते हैं। आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि स्वप्न दोष क्या है, स्वप्न दोष से क्या हानियां होती हैं और स्वप्न दोष से हम कैसे बचें। आज भी हमारे कई सारे युवा हैं जो हमसे बार बार प्रश्न करते हैं, भैया हम रात को सोते हैं, रात में नींद लेते हैं और हमारा वीर का पात हो जाता है और इससे हमारे जीवन में चिंता आ जाती है, निराशा आ जाती है, ब्रह्मचार टूट जाता है, हमारा शरीर कमज़ोर हो रहा है। हम जीवन में स्वप्न दोष से कैसे बचें? भाई मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि स्वप्न दोष एक प्रकार से एक प्रकार से अगर इसके बारे में मैं तुमसे कहूँ कि ज़्यादा सबसे पहली बात तो ये ना कि हम स्वप्न दोष को एक अगर अर्थ को समझने का प्रयास करें तो नींद में अनजाने वीर का निकल जाना, जब आपके नींद में अनजाने में वीर का निकल जाना होता है तो इसको हम स्वप्न दोष के श्रेणी में रखते हैं। और यह आमतौर पर किशोर अवस्था या युवा अवस्था में होता है। आमतौर पर सामान्यता सी बात है कि अगर आप किशोरावस्था युवा अवस्था हैं तो उस समय आपके वीर का पात अनजाने में हो जाता है। अब यह वीर का अनजाने में पात क्यों होता है, थोड़ी इस पर थोड़ी दृष्टि डालने का प्रयास करें तो हो सकता है कि शरीर में जब वीर का निर्माण हो रहा होता है तब यह होता है। यदि मन में अच्छा काम के विचार आते हैं, कामुकता विचार आते हैं, या फिर नींद में उत्तेजक सपने आते हैं या फिर अश्लील विचार आते हैं तो हमारी समानता सी बात है कि अनजाने में हमारे वीर का पात हो जाता है। मतलब पहली बात आप समझने का प्रयास करें कि ये पूरी तरह से प्राकृतिक या अस्वाभाविक परिस्थिति पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार का तुम्हारा इन्वायरमेंट है, किस प्रकार की तुम्हारी मानसिकता है, किस प्रकार की तुम्हारी सोच है और किस प्रकार का तुम्हारा माइंड सेट है। ये पूरी तरह से तुम्हारी स्वभाव, तुम्हारे विचार और तुम्हारी दिनचर्या पर निर्भर करता है कि आपका वीर का पात होगा, आपका स्वप्न दोष होगा कि नहीं होगा। अब इस पर थोड़ी सी चर्चा करें कि यह हमारे लिए कितना नुकसानदेह है। देखो दोस्त, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर महीने में 1-2 बार स्वप्न दोष हो रहा है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप हफ्ते में 2-3 बार हो रहा है और उसकी वजह से आपका शरीर कमज़ोर हो रहा है, आपके मन में गंदे ख्याल आ रहे हैं, आपके मन में गंदे विचार आ रहे हैं, आपकी मानसिकता खराब हो रही है, आपके ब्रह्मचार में एक ऐसा है तो मैं कहना चाहता हूँ कि ब्रह्मचार में आपके लिए बहुत बड़ा बाधक है। स्वप्न दोष ब्रह्मचार में बहुत बड़ा बाधक है यदि आप हफ्ते में 2-3 बार हो रहा है। लेकिन महीने में 1-2 बार हो रहा है तो इससे कोई टेंशन नहीं है, कोई मानसिकता, कोई गलत फहमी नहीं बनाना है। लेकिन यदि हफ्ते में हो रहा है भाई तो आपके लिए जो होता है गलत है। और सामान्यता सी बात है कि जब अगर आपके हफ्ते में 2-3 बार यदि स्वप्न दोष हो रहा है तो जीवन में थकावट आ जाएगी, कमजोरी आ जाएगी, एकाग्रता में कमी आ जाएगी, आत्मबल में गिरावट आ जाएगी, संकल्प टूट जाएंगे आपके। तो दोस्तों हमें स्वप्न दोष से बचने का भी प्रयास करना है। और क्योंकि स्वप्न दोष भाई जब शरीर में कमजोरी आ रही है मतलब कहीं ना कहीं हमारे नुकसानदेह है। अब मैं आपको कहता हूँ भाई कि आखिर हमारे जीवन में जो बार बार स्वप्न दोष क्यों होता है, क्या कारण है कि स्वप्न दोष आने के कौन कौन सी परिस्थितियाँ हमारे निर्भर करती है। पहला है कि दिन भर कामुक विचार। यदि आप दिन भर कामुकता भरे विचार सोचते हैं, लड़कियों के बारे में सोचते हैं, महिलाओं के बारे में सोचते हैं, गलत मानसिकता लाते हैं, गलत बुद्धि रखते हैं, मतलब समान सी बात है कि यदि आप कामुक विचार अपने जीवन में ला रहे हैं तो स्वप्न दोष आने के बहुत बड़े चांस है, स्वप्न दोष होना एक परिस्थिति बन जाती है। दूसरा है कि सोने से पहले मोबाइल या सोशल मीडिया का प्रभाव। सोने से पहले मोबाइल या सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं। आप देखिए बातें होती है कि सोने से पहले हम जो कुछ भी करते हैं अधिकतर रात में हमारा माइंडसेट, हमारा विचार, हमारी बुद्धि उसी प्रकार की परिकल्पना और उसी प्रकार की सोच में डूब जाता है। तो दूसरा कारण ये हो सकता है। तीसरा कारण तो ये कि देर रात तक जागना। अगर आप देर रात तक जागते हैं, मोबाइल फ़ोन चलाते हैं तो स्वप्न दोष का कारण बन सकता है। चौथा कारण है यदि आप अकेलापन रहते हैं या फिर मानसिक कल्पना में ही डूबे रहते हैं तो वह भी आपका एक कारण बन सकता है कि स्वप्न दोष होने का। या फिर आपको मैं बताऊं कि गंदी या अश्लील आदतें। यदि आप किसी गंदी आदत में फंसे हुए हैं, हस्तमैथुन कर रहे हैं, पॉर्न की वीडियो देख रहे हैं, गलत विचार, गलत बुद्धि, गलत मानसिकता के साथ किसी के प्रति दृष्टिकोण रख रहे हैं, कामुक विचार रख रहे हैं तो सामान्यता सी बात है कि आपको स्वप्न दोष होगा भैया। भाई इन कारणों से, जितने भी मैंने आपको कारण बताए ना, इन कारणों से हमारा चेतन और अचेतन मन रात्रि में वही दोहराता है।
सामान्य सी बात आप एक समझने का प्रयास करें कि जो हम दिन भर करते हैं वही रात में हमारे चेतन और चेतन मन में स्थायी रूप से वही चीज़ों को दोहराता रहता है। इसलिए इन कारणों को आप ध्यान दीजिए कि क्या आप इन कारणों में लिप्त तो नहीं हैं। यदि इन कारणों में लिप्त हैं तो आपको इनसे दूर होने की आवश्यकता है और आप इनसे चीज़ों से दूर नहीं हो पाएंगे तो काम गड़बड़ है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊं कि स्वप्न दोष से हम कैसे बच सकते हैं। भाई, स्वप्न दोष से बचने का पहला तरीका है भोजन में संयम। भोजन में संयम रखना बहुत ज़रूरी है। रात को हल्का भोजन करें, यानी सात्विक भोजन करें, है ना। मसालेदार तला भुना भोजन, मांस मंदिरा, इन भोजनों को मत करें भैया। यदि आप मांस मछली खा रहे हैं, तामसिक भोजन खा रहे हैं और सोचे कि हम स्वप्न दोष ना हो पाएगा, गलत फहमी में डूबे हुए हो भाई। पहली चीज़ मैं तुमसे कहता हूँ कि मसालेदार तला भुना भोजन को छोड़ देना, केवल रात में हल्का भोजन करो। और एक बात प्रयास करना कि सोने से 2 घंटा पहले ही हम भोजन कर लें, जो आपकी सेहत के लिए और आपके ब्रह्मचार्य के लिए बहुत आवश्यक है भाई। दूसरी चीज़ है मोबाइल से दूरी। सोने से सामान्य सा प्रयास करिए कि हम 1 घंटा पहले ही मोबाइल फ़ोन को बंद कर दें और अपने से दूरी बना लें। और एक बात कहूँ कि इंस्टाग्राम में रील्स हो गया, इंस्टाग्राम में वीडियो हो गया, अश्लील कंटेंट मत देखिए। अश्लील कंटेंट अगर आप देखेंगे, पोर्न जैसी वीडियो देखेंगे तो हस्त मैथुन होना, स्वप्न दोष होना तय है और एक सामान्य सी बात है। तीसरी चीज़ आप उपाय कर सकते हैं ब्रह्मचार मंत्र जप। आप जिस भी भगवान में आपकी श्रद्धा हो, जिस भी ईश्वर में आपकी श्रद्धा हो, उनका हम नाम जप करिए। नाम जप करने से हमारे जीवन में पॉजिटिविटी आती है, माइंडसेट सकारात्मक बनता है, आत्मिक हमारा विकास होता है, शुद्धि होती है। तो नाम जप स्वप्न दोष से बचने का एक बहुत बड़ा, मैं आपसे कहूँगा कि एक जड़ी बूटी है, एक अमृत के समान है। आप कोई भी नाम जप कर सकते हैं, कोई मंत्र जाप कर सकते हैं। ओम आरमाय नमः 108 बार कर लिए सोने से पहले। महामृत्युंजय मंत्र हो गया, गायत्री मंत्र हो गया, या फिर राधा नाम जप हो गया, राम नाम जप हो गया। जो आपको शिक्षा हो, जो आपको पसंद हो, वह आप कर सकते हैं, क्योंकि हमको अपने स्वप्न दोष से बचना है और जीवन को आगे ले जाना है। दोस्तों, स्वप्न दोष होने से बचने का एक और कारण यदि मैं आपको बताऊं कि सोने की मुद्रा। हमेशा पीठ के बल मत सोएं। कभी भी एक प्रयास करना, पीठ के बल नहीं सोना है, दाईं करवट लेकर सोएं। क्या दाईं करवट लेकर सोना। पहली बात क्या करना है, पीठ के बल नहीं सोना है, दाईं करवट लेकर सोना है। ये भी बहुत बड़ी आपकी शरीर की मुद्रा, यानी सोने की जो मुद्रा होती है, ये आपके स्वप्न दोष पर प्रभाव डालती है। नींद से पहले ध्यान। एक काम और करना है, 5-10 मिनट गहरी सांस लें, खुद को शुद्ध और संयमी रूप से कल्पना करें और सोते वक्त मन में संकल्प करें कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं संयमित हूँ और मेरे जीवन में तेज है, मेरे जीवन में ऊर्जा है, मेरे जीवन में संयम है। फिर आप देखेंगे आपके वो चेतन और चेतन मन में अच्छी स्थायी रूप से बैठ जाएगा और काफ़ी अच्छा होगा। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि स्वप्न दोष पर जीत पाना संभव है, बहुत ज़रूरी है संयम की, समझ की और साधना की। यह कोई कमजोरी नहीं है, एक पर बार बार होना संयम की परीक्षा है। आप जीत सकते हैं, बस आपको अपनी आदतों में सुधार करना है, आपके मन के, अपने विचारों की अपनी पवित्रता लानी है और आप जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, आप कमेंट में लिखिए कि मैं संयम का अभ्यास कर रहा हूँ, मैं ब्रह्मचार्य का प्रयास कर रहा हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।